दाल कारोबारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के चने और मसूर निर्यात के आंकड़ों ने ग्लोबल दाल बाजार में फिलहाल हलचल बढ़ा दी है। जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया ने 58,188 टन चना और 34,363 टन मसूर का निर्यात किया है। खास बात यहां पर यह है कि अक्टूबर 2025 से जून 2026 के बीच ऑस्ट्रेलिया का कुल चना निर्यात 1.56 मिलियन टन जबकि मसूर 1.32 मिलियन टन पहुंची है। लेकिन आगे की तस्वीर दोनों दालों के लिए अलग रहने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चना बाजार में एक्सपोर्ट की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और जून में अकेले 58,188 टन चने का एक्सपोर्ट हो चुका है। सबसे ज्यादा चना पाकिस्तान ने 27,620 टन खरीदा है और इसके बाद भारत ने 13,558 टन और बांग्लादेश ने 12,834 टन चना ऑस्ट्रेलिया से खरीदा है। यानी एशियाई देशों से ऑस्ट्रेलिया चने की डिमांड मजबूत बनी हुई है। अब अगर बात मसूर की करें तो यहां भारत सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। जून में ऑस्ट्रेलिया से भारत ने 23,067 टन मसूर खरीदी और इसके बाद श्रीलंका ने 6,044 टन और नेपाल ने 4,480 टन मसूर का इंपोर्ट किया है। भारत की बड़ी खरीद से साफ है कि घरेलू बाजार में ऑस्ट्रेलियाई मसूर की मांग अभी मजबूत है। अक्टूबर 2025 से जून 2026 के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने कुल 1.56 मिलियन टन चने का एक्सपोर्ट किया है और वही इसी अवधि में मसूर का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। यानी ऑस्ट्रेलिया की दालों की ग्लोबल सप्लाई में अहम भूमिका बनी हुई है और इसका असर एशियाई बाजारों पर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। आने वाले महीनों में चने का एक्सपोर्ट मजबूत रहने की उम्मीद है। शिपिंग शेड्यूल के मुताबिक जुलाई और अगस्त में भी बड़े पैमाने पर चने की शिपमेंट होने की खबरें हैं। इसकी वजह है सेंट्रल क्वींसलैंड से नई फसल की सप्लाई का बाजार में आना। अगर एक्सपोर्ट की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो ऑस्ट्रेलियाई चने की डिमांड को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि मसूर बाजार की तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि कनाडा में मसूर की अच्छी पैदावार के कारण ऑस्ट्रेलियाई मसूर को ग्लोबल बाजार में कड़ा कंपटीशन मिल सकता है। दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की नई फसल आने से पहले मसूर के एक्सपोर्ट में कमी आने की संभावना जताई गई है, जिसका मतलब साफ है कि आने वाले महीनों में मसूर की कीमतों में तेजी की गुंजाइश पर दबाव रह सकता है। तो दाल बाजार के लिए संकेत बिल्कुल साफ है। चना मजबूत एक्सपोर्ट और एशियाई देशों से अच्छी मांग की वजह से सपोर्टिव है। वहीं मसूर भारत की मजबूत मांग जरूर है, लेकिन कनाडा की बम्पर फसल और बढ़ता कंपटीशन दबाव बना सकता है। यानी आने वाले दिनों में चना और मसूर की चाल अलग अलग रह सकती है। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया से चने का मजबूत एक्सपोर्ट दाल बाजार के लिए तेजी का संकेत दे रहा है, जबकि मसूर में कनाडा की बढ़ती कंपटीशन चिंता बढ़ा रही है। अब बाजार की नजर जो है वो जुलाई अगस्त के चना शिपमेंट और कनाडा की मसूर सप्लाई पर टिकी रहेगी। यही तय करेंगे कि आने वाले दिनों में चना और मसूर की कीमतों को कितना सपोर्ट मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गांव स्तर पर सर्वे कितनी तेजी से पूरा होता है और प्रभावित किसानों तक सरकारी राहत और मुआवजे की मदद कब तक पहुंचती है।